नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, बज गया है चुनावी बिगुल। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तारीखों का ऐलान किया गया। तो जल्दी आपको बता दें, 5 राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, जिसकी तारीखें आपको बता देते हैं। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और लास्ट फेज 7 मार्च को होंगे। तो वहीं उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में एक ही फेज में चुनाव होंगे, जिसकी तारीख है 14 फरवरी। तो वहीं मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 27 फरवरी और दूसरा चरण है 3 मार्च। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत ज्यादा कयास लगाया जा रहा था क्योंकि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे थे, तो नई पाबंदियां, नए नियम तो लगाए गए हैं, पर ये जो फेजेस में बदलाव देखने को मिल रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घोषणा की गई है, ये मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तारीख को देखते ही कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो कॉमा में चली गई होगी। वो इसलिए चली गई होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चुनाव में हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। आज़ाद भारत में पहली बार चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप रैलियां मत करना, आप नुक्कड़ सभा मत करना, आप रोड शोज मत करना, आप डोर टू डोर कैंपेन भी करोगे तो बहुत सारी पाबंदियों के साथ करोगे। भाई, चुनाव करवा क्यों रहे हो? आप डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेसी के का जो सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, उसको अगर आपको मारना ही है तो आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? 1 महीने 2 महीने के बाद अगर आप करते तो आसमान नहीं फट गया होता। लेकिन अब जिस तरह की तारीख जो की गई है, यूपी में 7 फेज, 7 फेज मतलब यूपी सबसे इम्पॉर्टेंट है, 7 फेजेस में होंगे। अभी उसकी डिटेलिंग अभी सामने नहीं आई है कि पहले फेज में कौन से इलाके में होगा, दूसरे फेज में कौन से इलाके में होगा। लेकिन ये जो 3 राज्यों में आपने सेकंड फेज में ही कर डाला, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब। अब इसकी क्यों मैं कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टियों, खास करके कांग्रेस पार्टी, इसका विरोध करने जा रही है, वो इसलिए क्योंकि आपके पास एक ही समय 14 फरवरी को 3 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है या वहां उनकी सरकार बनने की संभावना है। उत्तराखंड को अगर आप देखें तो उत्तराखंड में ये नॉर्मल जो वहाँ का जो इतिहास रहा है कि सरकार एक बार बीजेपी की बनती है, उसके बाद कांग्रेस की बनती है, फिर बीजेपी की बन जाती है, फिर कांग्रेस की बन जाती है। तो अभी तो बीजेपी की सरकार है, तो नंबर के हिसाब से वो तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा होगा कि भाई जनता हमको फिर से चूज करके देगी, जो अब तक ट्रेंड रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दुविधा ये है कि उनको बाकायदा पंजाब में भी ताकत लगानी है। पंजाब का भी उसी दिन है, पंजाब में उनकी सरकार है। इतना तमाशा कर रहे हैं ये लोग, सिद्धू इतना तमाशा कर रहे हैं। और अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे जोर लगाई हुई है। आम आदमी पार्टी जोर लगाई हुई उत्तराखंड में भी और गोवा में भी। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस के चांसेस, कांग्रेस के हिसाब से कि भाई वहाँ पे सरकार बदलेगी, लोग नाराज़ हैं। अब इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा स्टेक लगा कर रखी हुई है। अब ऐसे में इन पार्टियों को अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी के पास कितने कैंपेनर हैं? केजरीवाल के अलावा ठन गोपाल कोई नहीं है। तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे कैंपेन करने? वो उत्तराखंड जाएंगे तो पंजाब छूटेगा, पंजाब जाएंगे तो गोवा छूटेगा, गोवा जाएंगे तो दोनों छूट जाएंगे। तो उनके लिए एक दिक्कत, तो विरोध फटाफट वो करेंगे। उसी तरीके से राहुल गांधी कहाँ कहाँ जाएंगे और अचानक से 14 तारीख के बाद ये खाली हो जाएंगे। और 14 तारीख के बाद जो यूपी में चुनाव होने हैं, वहाँ न कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना है, न आम आदमी पार्टी का लेना देना है, वहाँ पे उनकी कोई साख नहीं है। तो इसका विरोध आप देखेंगे कि वो फौरन बोलेंगे भाई ये तारीख जो है वो ठीक नहीं है, तारीख को जो है फिर से ये करना चाहिए, इस पे अलग जो है राजनीति होगी। लेकिन जो संविधान कानून कहता है कि ये पूरा का पूरा फैसला
ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही निर्भर करता है और इसके खिलाफ न कोर्ट सुनवाई कर सकती है न कुछ कर सकता है। तो इसलिए ये चुनाव की जो तारीखें तय हुई हैं कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगा रही होगी। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान तो बहुत महत्वपूर्ण था, पर बहुत बड़ी बड़ी बातें भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है, जिसमें से सबसे बड़ी बात जो आपने बताया है कि 15 जनवरी तक कोई रोड शो नहीं, कोई रैली नहीं, कोई नुक्कड़, कोई पदयात्रा नहीं, और आपने जैसा बताया कि अब इसका विपक्षी विरोध करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है। ये देखिए, ये 15 तारीख तक नहीं चलेगा। आप 15 तारीख तक जिस लॉजिक से ये सारी रैलियों को आप बंद कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हो कि भाई कोरोना के केसेस अभी आगे आ रहे हैं, कोरोना केसेस और आगे बढ़ जाएंगे, तब क्या करेंगे? तब तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई 15 तारीख के बाद आप अलाउ करेंगे, तो फिर वो और एक्सटेंड करेगा, फिर वो और एक्सटेंड करेगा। और जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये जो कोरोना के केसेस हैं वो पीक तक जाएंगे और फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद से आप उस केसेस में जो है कोरोना के केसेस में आप कमी महसूस करेंगे, और उसी बीच आप पंजाब भी कर दोगे, आप गोवा भी कर दोगे, आप उत्तराखंड भी कर दोगे, और यूपी में तो लगातार चलता ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है इसको समझिए। आपने कह दिया भाई डिजिटल और मीडिया के जरिए हो, टेलीविज़न पे कितना ऐड होगा, टेलीविज़न के जरिए आप कितना प्रचार करेंगे? टेलीविज़न में तो 24 घंटे ही चल सकते हैं आप, 24 घंटे के अलावा तो आप काम नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप कह रहे हो भाई डोर टू डोर अपने कार्यकर्ताओं को आप भेजें। किस पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता हैं? अब आपके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे और सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, चुनाव की तारीखों का तो ऐलान हो गया है, 10 मार्च को नतीजे भी आएंगे, पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कह दिया है कि प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। देखिए, वो तो खुश हो ही रहे होंगे, लेकिन देखिए आप अभी बाइट तुरंत आ रहा है अखिलेश यादव का, बॉडी लैंग्वेज वो क्या कर रहे हैं वो तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है कि भाई वो थोड़े से जो है वो गमगीन मुद्रा में है। क्योंकि आप देखिए, अगर आपके पास कार्यकर्ता वर्क करने वाले नहीं हैं, अब आजकल जो ट्रेंड है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए आप कार्यकर्ताओं को भेजेंगे तो कार्यकर्ता भी पैसे मांगते हैं कि भाई उसमें खर्च चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। दूसरा, आप सोशल मीडिया के जरिए आप किस तरीके से गांव में पहुंचेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कि अगर मान लीजिए बीएसपी है, उनके वोटर्स जो हैं वो दलित हैं, गांव में रहने वाले हैं, उनके पास उस तरह का 4G फ़ोन नहीं है जिसमें वो पुराने फ़ोन से ही अपना काम चला रहे हैं, वो बस अपने बैंक अकाउंट और SMS देखने के लिए इस्तेमाल उनका होता है। तो वो वोटर्स इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के रीच से बाहर हो जाएंगे। आप माहौल बनाते हैं, रैलियां करते हैं, कैंपेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप इस चुनाव में नहीं कर पाएंगे। तो वो पार्टियां जो अपनी किस्मत को आजमा तो रही हैं, लेकिन ग्राउंड में उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनको उनके लिए एक माने आप एक संस्थागत तरीके से आपने उनके लिए एक ये कह दिया कि भाई आप पीछे हो जाओ। ये वही इसका पूरा तरीका है। क्योंकि इसमें जो तरीका है, जो डिजिटल कैंपेन हो या सोशल मीडिया के जरिए हो, इसमें तो चैंपियन है दो ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों के पास अपनी सोशल मीडिया की टीम है, सब कुछ है, लेकिन बाकी आपने कहा था कि अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि उनको कुछ बुरा लग गया। वो कह रहे हैं कि रैली पर कैसे रोक लगा सकते हैं, छोटे दल अपना प्रचार कैसे करेंगे? ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये होना ही है। रीजन क्या है कि आप ये पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं। अखिलेश यादव जहां जाएंगे तो वहां माहौल बनेगा। अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा कोई शख्स आप बता दें कि समाजवादी पार्टी में हो, वो किसी जगह पे जाए 100 आदमी भी उसको सुनने के लिए आए, वो नहीं होगा। इसी तरीके से ये डिमेरिट मायावती के साथ भी है। मायावती के अलावा उनकी पार्टी में कोई नहीं है। ये तो जैसे ये अनाउंस हुआ वैसे ही समझ में आ गया कि आप जो है सारी चीजें ये विरोध करना स्टार्ट करेंगे। अभी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस पर विचार करना चाहिए। अभी हाँ, विचार और कोई, क्योंकि वो सारी चीजें वो इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकता। तो वो आप अपील ही कर सकते हैं। लेकिन ये दर्द, मैंने कहा कि भाई ये मिर्ची जो है वो बराबर लगेगी और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा तो फायदा होगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं, कांग्रेस पार्टी का यूपी के अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो 3 चुनाव जहां कांग्रेस पार्टी का स्टेक है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे गोवा हो, वो एक ही दिन करा करके आपने
उनको भी उलझा दिया कि अपने रिसोर्सेज को, अपने लीडर्स को, अपने कैंपेन को आप किधर रखें। आप गोवा पे ध्यान देंगे तो पंजाब छूटेगा, पंजाब पे ध्यान देंगे आप उत्तराखंड छूटेगा। तो ये बड़ा ही एक कह सकते हैं कि बड़ा विपक्षियों के साथ बड़ा गेम हो गया। तारीखों को लेकर विपक्षी तिलमिलाएंगे, पर चुनाव आयोग की बात करें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसमें तारीखों के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, जैसे कि 1 घंटा चुनाव के समय को बढ़ाया गया, पैसे को लेकर भी उन्होंने पाबंदी बताई है, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं नजर रखेंगे, कोविड को लेकर भी उन्होंने नए नए प्लान्स और नए तरीके से वोट होगा, एक सुविधा ऐप भी लॉन्च किया जाएगा राजनीतिक नेताओं के लिए, उस पर भी उन्होंने कहा है कि पूरा ब्यौरा देना होगा। तो जो नई गाइडलाइंस आई है, नई तरीके से इस बार जो चुनाव हो रहा है, उस पर क्या कहें? देखिए, मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए चुनाव वो सेलिब्रेशन है। जैसे समाज में हम लोग उत्सव मनाते हैं, जैसे हमारे लिए होली, दशहरा, छठ पर्व है, तो डेमोक्रेसी के लिए चुनाव ऐसा ही पर्व है। और इसमें इतना ज़्यादा आप तो आपने पहले से ही आप पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटाइज करते चले जा रहे हो। पहले के ज़माने में महीने भर के लिए कैंपेन के लिए टाइम मिलता था। अब आप ये समझिए कि एक विधानसभा क्षेत्र है, एक उम्मीदवार है, कम से कम उसको इतना समय तो मिलना चाहिए कि वो हर इलाके में वो जा सके। 7 दिन 8 दिन का उसको टाइम मिलता है कैंपेन करने का, वो कहीं जा सकता है, कहीं नहीं जा पाता है। लोग अपने उम्मीदवारों का चेहरा भी नहीं देख पाते। ये जानना समझना वो तो अलग की बात है, वो चेहरा भी नहीं जान पाते कि भाई ये आदमी है कौन। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब ये जो नई गाइडलाइंस हो गई, अब आप कोरोना के नाम पे और भी कर्टेल किए जा रहे हो। अरे भाई, हम लोग जब बचपन में जब उस तरह से चुनाव हुआ करते थे तो मुझे याद है कि छोटे छोटे उम्र में हम लोग जो है वो इलेक्शन के दौरान जुलूसों में शामिल होते थे, झंडा लेकर के घूमते थे नेताओं का। वो एक अलग तरीके का एक ट्रेनिंग भी होता है, नए जनरेशन को उसके बारे में जानकारी भी मिलती है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में उनको समझ में भी आता है। दे ऑल्सो पार्टिसिपेट। आप क्या कर रहे हो? आप यही काम करोगे, कोई वोट देने नहीं जाएगा। आप धीरे धीरे लोगों को, इसलिए आप देखिए कि भाई बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली हो, मुंबई हो, मालूम चलता है कि भाई आज पोलिंग है, छुट्टी है, सैटरडे और वीकेंड के साथ पड़ गया तो ये लोग कहीं घूमने चले जाते हैं, वोट देने नहीं जाते, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। चलो, इलेक्शन कमीशन का काम है कि आप उस तरह की व्यवस्था तैयार करें कि जिसमें लोग इस पर्व में पार्टिसिपेट करें। आप इस तरह की दीवारें खड़ी करोगे तो पॉलिटिकल पार्टी मायूस तो होंगी ही होंगी, लोगों को भी डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग, डेमोक्रेटिक एजुकेशन वो नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे, तो वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 1 चरण में चुनाव होंगे जिसकी तारीख है 14 फरवरी। तो वहीं बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में 2 फेज में चुनाव होंगे, 27 फरवरी और 3 मार्च। तो वहीं रिजल्ट यानी नतीजों का जो ऐलान है वो 10 मार्च को हो जाएगा। तो आज इलेक्शन कमीशन की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही गई, जिसको लेकर एक बार जल्दी आपको अपडेट बता देते हैं, जिसमें यह कहा गया कि पोलिंग बूथ पर 16% जो है वो बढ़ाए गए हैं, क्योंकि कोविड का काल है, कोरोना का प्रोटोकॉल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और एक बूथ में 1000 से कम वोटर ही रहेंगे। और जो कोरोना पॉजिटिव है, जो कोविड पॉजिटिव है, उनके लिए भी एक सुविधा दी गई है, उनको अलग तरीके से वोट कराए जाएंगे। तो वहीं चुनावी खर्च की सीमा भी बढ़ाई गई है, 40 लाख इसकी सीमा रखी गई है। और हर उम्मीदवार 40 लाख ही खर्च कर सकेगा। और राजनीतिक दलों के लिए एक सुविधा ऐप बनाया गया है, जिस ऐप के जरिए वो अपनी चीजों को वहां पे उस डेटा में अपलोड करेंगे। और वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। और इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान होता है, वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाता है। आचार संहिता तो लागू हो गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी बात यह कही गई है कि 15 जनवरी तक कोई रैली, कोई रोड शो, कोई पदयात्रा, कोई भी नुक्कड़ यात्रा नहीं होगी। और डोर टू डोर कैंपेन में भी 5 लोगों को इजाजत दी गई है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखेंगे। तो पहली बार ऐसा होगा कि अलग तरीके से, अलग रेस्ट्रिक्शंस और रूल के साथ चुनाव होते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।